हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SR हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ सिलेबस के बारे में। तो आप जानिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं और उनमें से उन चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, अंकगणित के से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करना पड़ेगा। इसके बाद परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण करना पड़ेगा। ये पढ़ना पड़ेगा आपको वास्तविक संख्याओं में। दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद। इसमें आपको बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, किसी बहुपद के शून्याङ्कों गुणांकों में संबंध क्या होते हैं, ये पढ़ने को मिलेगा। बहुपद के विभाजन के एल्गोरिथम आपको पढ़ने को मिलेंगे इसमें चैप्टर नंबर 2 में। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, दो चरों वाले रैखिक युग्म। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने को मिलेंगे और इनकी ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि पढ़ने को मिलेगी। चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण। तो इसमें द्विघात समीकरण तो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, ये आपको पढ़ना है। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है आपको इसमें चैप्टर नंबर 4 में। आप चैप्टर नंबर आते 5 में, समांतर श्रेणी। इसमें आपको पढ़ने का मिले समांतर श्रेणी क्या होती है, उसका nवां पद क्या होता है, n पदों का योग कैसे करते हैं, तो ये आपको समांतर श्रेणी में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 है आपका त्रिभुज। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा समरूप आकृतियाँ, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ क्या क्या होती हैं, एंड इसमें पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ने को मिलेगी। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ने को मिलेगा दूरी सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं हम, त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। इसके बाद विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने को मिलेगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ने को मिलेंगी। तो चैप्टर नंबर 8 में आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 9 में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं ऊंचाई और दूरी के। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 10 में, ये है आपका व्रत। तो व्रत में आपको इसकी स्पर्श रेखाएं पढ़ने को मिलेंगी। एक वृत्त से, इसमें एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या आप खींच सकते हैं, आपको वो पढ़ना है। एंड इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 11 पर रचनाएं। तो इसमें होता है रेखाखंड का विभाजन और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी होती है रचनाओं में, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 12 में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको पढ़ना है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल पढ़ने हैं। तो चैप्टर नंबर 13 पे अब आते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको पढ़ना है ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके बाद एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण क्या होता है, फिर शंकु का छिन्नक क्या होता है, ये सब आपको चैप्टर नंबर 13 में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं सांख्यिकी पर। तो सांख्यिकी पर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना होता है, बहुलक ज्ञात करना होता है और माध्य ज्ञात करना होता है। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और प्रायिकता क्या होता है, जो प्रायिकता में एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण होता है। आपको पासे के सवाल मिलेंगे, बॉल्स के सवाल मिलेंगे, किस रंग के ज़्यादा प्रायिकता हो सकती है, ऐसे करके सवाल आपको मिलते हैं। तो ये सब जिन स्टूडेंट्स को कोचिंग पढ़ना नहीं अच्छा लगता, वो घर पे ही रह कर पढ़ना चाहते हैं, तो इन सभी चैप्टर्स का हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको कोई भी डाउट हो, आपको बस कमेंट करके हमें बताना है कि आप हमें इस टॉपिक पे हमें कोई डाउट है तो आप हमें क्लियर करिए, तो हम आपको वीडियो ज़रूर बना के देंगे। इसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जल्दी सिलेबस मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ शेयर
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब SR हिंदी। और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए आप, ये है आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया पूरा।